नमस्कार। प्राचीन साधु संत पहाड़ों में, गुफाओं में या फिर घनघोर वनों में जाकर के तपस्या करते थे, जिस वजह से जल्दी उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो जाती थी। कुछ इस तरह की सोच रखते हैं मौजूदा समय के इंसान जो कि साधना के क्षेत्र में अभी आए नहीं हैं या फिर अध्यात्म के विषय में मोटा-मोटा ज्ञान उन्होंने अभी-अभी अर्जित किया है। तो क्या हो अगर कोई इंसान जो अभी पूर्ण रूप से साधक भी नहीं बना है, ये सांसारिक भौतिक जीवन को छोड़ करके डायरेक्ट घनघोर जंगल में या फिर वनों में चला जाता है। तो इस विषय पर ही इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग या फिर साधक मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं जिसमें उनकी इच्छा होती है या फिर वो उनका सवाल होता है कि कृपया मुझे एक ऐसा स्थान बताइए दूर पहाड़ियों का, हिमालय के साइड का, जहाँ पर जाकर के मैं ध्यान कर सकूँ या फिर मैं वहाँ परमानेंट रह सकूँ। और खाली इमेजिनेशन के बल पर वो ये सब कह रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो पहाड़ों की या फिर घनघोर वनों में चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सहजता के साथ आराम से वो कोई भी साधना तप वगैरह कर लेंगे और उन्हें आध्यात्मिक उपलब्धियाँ मिल जाएंगी। जबकि जंगलों की, घनघोर वनों की या फिर पहाड़ियों की जो गुफाएं होती हैं, वहाँ की ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है अगर हम वहाँ पर रहने लगते हैं तो। मेरा जंगलों का काफ़ी अनुभव रहा है तो मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा। अगर कोई भी इंसान मोबाइल पर वीडियो देख करके या फिर कोई पुरानी किताबें पढ़ करके अपना घर वगैरह छोड़ छाड़ करके डायरेक्ट जंगल में एंट्री कर लेता है एक साधु के तौर पर, जहाँ पर कि उसे वैसा भोजन भी नहीं मिलेगा जैसा कि उसे इस संसार में मिलता है। हो सकता है उसे पानी भी वहाँ पर ना मिले, ना ही उसे किसी भी तरह की सुविधा वहाँ पर मिलने वाली है। अगर कोई इंसान डायरेक्ट किसी सपोज पहाड़ में चला जाता है और पहाड़ में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा घनघोर जंगल होते हैं, वहाँ चलने में दिक्कत होती है, तो हर कोई तो उधर को आता ही नहीं है। और पहाड़ों में बहुत भयानक पशु पक्षी भी रहते हैं। जंगल मतलब जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण स्वरूप में होती है। इस जगह पर आप आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आपके शरीर पर चलने लगेंगे और वो काटने वाले भी हो सकते हैं। मच्छर भी जंगलों के बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो भगाने से भागते भी नहीं हैं। और अगर बारिश आ जाती है वो भी पहाड़ों पे, तो फिर बात ही क्या है। पहाड़ों पे अगर बारिश हो जाती है तो ठंड के साथ आती है और कुछ इस तरह की गड़गड़ाहट होती है कि एक आम इंसान वैसे ही घबरा जाएगा। पहाड़ों की ज़िंदगी या फिर जंगलों में निवास करते हैं जो भी साधु संत, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत संघर्षपूर्ण उनका जीवन होता है। जो जंगल में जानवर रहते हैं, वो जो जानवर होते हैं, वो शुरू में आपको अपना अपोजिट मानते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ हमको गड़बड़ करने आया है या फिर इससे हमें कुछ नुकसान होगा। अगर बंदरों की ही बात मैं करूँ तो उन्हें लगता है इंसान आया है तो सीधी सी बात है कुछ न कुछ तो खाने को लाया होगा। तो उस हिसाब से भी जानवर आपको ट्रैक करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम जंगलों में रहने लगते हैं, हमें भूख लगती है तो हम इस तरह के पत्ते खाते हैं, प्यास लगती है तो हरे पत्ते आप खा सकते हैं, वहाँ पर हरे पत्तों से भी पानी हमारे अंदर जाता है। मोस्टली अगर आप मन बना ही चुके हैं कि मैं जंगल ही जाऊँगा, बाकी इधर-उधर में तो संसार शामिल है, तो जहाँ कम संसार शामिल है, वो जंगल ही होता है, वन होते हैं वो। और वन भी कौन से वाले? पहाड़ों के, जहाँ इंसान कम पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन होता है। शुरू में जो पशु पक्षी होते हैं उनसे बहुत डर लगता है, उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि आप सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी वहीं रहने वाले हैं। रात का अलग ही सन्नाटा होता है, थोड़ी सी भी पत्ते की खड़खड़ाहट ही आपको विचलित कर सकती है। लेकिन धीरे-धीरे वो जो जंगली जानवर होते हैं आपके आस-पास के, वो आपके पड़ोसी जैसे बन जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पड़ोसी होते हैं ना, वैसे ही वो आपके पड़ोसी जैसे बन जाते हैं। मतलब तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, लेकिन कभी-कभार हम तुमको देखेंगे और कभी-कभार तुम हमको देखोगे। अपना-अपना काम हम सब करेंगे। मतलब फ़ैमिलियर जैसे हो जाते हैं धीरे-धीरे जंगल के जो पशु-पक्षी होते हैं वो। लेकिन बहुत परेशानी वाली ज़िंदगी एक इंसान को जीनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता है। कोई भी इंसान घर बैठे-बैठे कहता है कि मैं पहाड़ की किसी गुफ़ा में जाऊँगा, वहाँ ध्यान करूँगा तो अच्छा नहीं होगा क्या? मच्छर या फिर ज़हरीले कीट-पतंगे इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं बॉडी के
और वो हटते भी नहीं हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। उनको तो इतना पता होता है कि इस इंसान के बॉडी से हमको ये चीज़ खानी है या पीनी है। लेकिन धीरे-धीरे जो जंगली जानवर होते हैं वो हमारे फ़ैमिलियर हो जाते हैं, मतलब हमारे वो मित्र जैसे बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें रोज़ देख रहे हैं तो उसके बाद एक अपनापन जैसा आ जाता है वहाँ पर। फिर एक साधक को जंगली जानवरों से किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता है। लेकिन जंगलों का जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण ही रहता है। आपको वहाँ किसी भी तरह का कोई खाना-पीना नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ मिलता है। और एक चीज़ और होती है, और उस अवस्था से गुज़रना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जंगल में रहने का मन बना चुके हैं, साधना की दृष्टि से, कि मैं जाग जाऊँ, वहाँ पर जो साधक होता है वो मृत्यु के मुहाने पर पहुंच जाता है। मतलब उसकी एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि अब वो शायद मर ही जाएगा, क्योंकि खाना पीना भी उसको इन पत्तों वत्तों से काम चलाना पड़ता है। मतलब उसे मृत्यु का जीते जी अनुभव हो जाता है। और अगर उसकी इस अवस्था को अगर किसी सांसारिक ने देख लिया, किसी उसके घर वाले को पता लग गया, तो उस अवस्था में वो तुरंत उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है वहाँ पर जंगल में। और अगर आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया तो फिर आपको प्राप्ति नहीं होगी। मतलब उस अवस्था को पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मृत्यु को जीना एक तरह का आप कह सकते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है एक साधक की। अगर वो जंगल में रहता है तो उसे वो पार कर लेता है, फिर तो वो कामयाब हो जाता है। और वो कामयाब तभी होगा जब उसकी उस अवस्था के बारे में किसी और को पता नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा कि 6 महीने बाद वो जब जंगल से अपने शहर की तरफ आए या संसार में आए तो लोगों ने उन्हें पहचाना ही नहीं था। वो ऐसे हो गए थे। सिंपली जंगल का जो संघर्ष होता है उसकी वजह से ही ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन दृढ़ संकल्प अगर किसी में होगा परमात्मा प्राप्ति का या फिर आत्म जागृति का, तो ही वहाँ पर सर्वाइव किया जा सकता है। अदरवाइज जब कीड़े मकोड़े रेंगते हैं ना, चलते हैं ना हमारे शरीर के ऊपर रात में या फिर दिन में, तो कब तक आप उनको हटाओगे? वो तो ज़मीन पर ही चलते हैं ना, आप भी ज़मीन पर ही सोए हुए हो। भगवान बुद्ध भी जंगल में ही निवास करते थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो बॉडी है बहुत हद तक डैमेज जैसा हो गया था। लेकिन ये सब होने के बाद भी उनको जब आत्मज्ञान नहीं हुआ तो एक दिन उन्होंने समर्पण कर दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मुझे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर शायद मेरे बस का कुछ है नहीं। जिस दिन उन्होंने समर्पण किया था उस दिन ही उनको आत्म अनुभूति हुई थी। सिर्फ एक रात की वो बात थी। बाकी भगवान बुद्ध ने उससे पहले जो भी किया था वो फलित नहीं हुआ था। मतलब जब उन्होंने समर्पण ही कर दिया था तब जा कर के उनको आत्म साक्षात्कार हुआ था। हालांकि अगर कोई साधक जंगल में निवास कर लेता है और वो उन परेशानियों को झेल लेता है तो उसे प्राप्तियां तो हो ही जाती हैं। वो किस लेवल की होती हैं, जिस लेवल का वो होगा इंटरनली उस हिसाब की। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप में से कोई भी अपना घर परिवार वगैरह छोड़ करके जंगल में चले जाए, क्योंकि जंगल का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। आपके साथ में वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ जंगल में जो भी हो सकता है उस सबको पहले से ही हरी झंडी दिखा करके चलना है वहाँ पर। और जो मोस्टली वहाँ के जंगली जानवर खाते पीते हैं, जो उनका आहार होता है वही एक इंसान का आहार भी होता है। लेकिन अगर एक इंसान एक एज ए साधक जंगल में एडजस्ट कर लेता है तो जंगल से बेस्ट कोई दूसरा प्लेस होता भी नहीं है इंसान के लिए। और वास्तव में अगर आप जागृति चाहते हैं तो वो जंगल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ से आपको इंसान भी दिखाई पड़ रहे हैं, इंसान भी आपकी मदद कर रहे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। मतलब जनशून्य स्थान वो होना चाहिए जहाँ पर आपको दूसरा स्थान नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। बहुत रस आता है आध्यात्मिक पुस्तकों में चित्र देख करके किसी साधु संत के, जो कि वन में किसी नदी के किनारे कुटिया बना करके तप कर रहे हैं या फिर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसी से प्रेरित होकर के आजकल के मॉडर्न इंसान साधना या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी आसानी से ये सब वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको सुविधाओं की आदत है, लाइट्स की आदत है, आपको फ्रिज के पानी की आदत है, आपको पका हुआ खाने की आदत है। इनमें से कुछ भी आपको जंगल में नहीं मिलने वाला है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मेरी मदद भी कर सकते हैं मेरे यूपीआई नंबर पर या फिर मेरे क्यूआर कोड पर। तो गाइज, आज
के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।